सन 2017 जुलाई अगस्त के वो गर्म दिन भारत में एक ऐसा डर फैला जिसने कई राज्यों की नींदें उड़ा दी थी। ना कोई चोर, ना कोई डकैत और ना कोई जानी मानी दहशतगर्दी। फिर भी भारत के लाखों लोग अपनी छत पर पहरा देने के लिए मजबूर हो गए थे। उत्तर प्रदेश के गांव, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की तंग गलियों में सिर्फ एक ही चर्चा थी, चोटी काटने वाली चुड़ैल या चोटी कटवा गैंग। कहा जाने लगा कि रात के अंधेरे में एक साया नुमा शक्ति आती है और औरत के लंबे बाल काट के चली जाती है और पीड़ित औरत बेहोश मिलती है। हवा की तरह फैलने वाली इस खबर ने लाखों लोगों को पहरा देने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई चुड़ैल या भूत इन सबके पीछे था? ये इंसानी दिमाग का रचा हुआ एक ऐसा जाल जो एक बड़े अंधविश्वास या मास हिस्टीरिया की तरफ इशारा कर रहा था। आज जानेंगे इसी सच के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूं। इस अजीबोगरीब डर की शुरुआत 2017 के मध्य से हुई। राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाके और हरियाणा के कुछ एरिया से इसकी खबर आनी शुरू हुई। शुरुआती कुछ मामलों में यह खबर आई कि घर के अंदर सोती हुई महिलाओं के बाल कट गए। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाकों से भी इसकी खबर आनी शुरू हुई तो प्रशासन के कान खड़े हो गए। कहानियों के कई रंग थे। कुछ लोग कह रहे थे कि रात को औरत या साया आता है, खुद ब खुद दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर आके बाल काट जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये हवा में उड़ने वाली चुड़ैल है जो ये सब कुछ कर रही है, और कुछ जगह ये अफवाह भी थी जो इस साए को पकड़ेगा वो तुरंत गायब हो जाएगा या मर जाएगा। सोचिए, उस दौर में महिलाएं सो नहीं पा रही थी, दरवाजों पर ताले लगाए जा रहे थे, खिड़कियों पर कड़क पर्दे डाले जा रहे थे और हर आहट लोगों के दिलों में ये दहशत डाल रही थी कि वो चोटी कटवा आ गया। जब कोई डर लोगों पर हावी होता है तो सब्र मर जाता है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ था। 2017 के उन महीनों में इस अंधविश्वास की वजह से ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें याद कर कर आज भी रूह कांप जाती है। निर्दोषों पर हमला करा गया। आगरा के ग्रामीण इलाकों में जो मानसिक रूप से पागल होते हैं ना, वैसे लोगों पर, और जो भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं, कपड़े जिनके गंदे होते हैं, चादर से डाले रहते हैं, मोहल्लों में घूमते फिरते हैं, तो लोगों ने उनको चोटी कटवा समझकर उन पर हमला किया। यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो चुड़ैल भेष बदल कर यहाँ घूम रही है। जो भी बुजुर्ग महिला अनजान होती जिसे वहां के लोग नहीं जानते, वो उस पर हमला कर देते, ये कहकर कि ये चोटी कटवा चुड़ैल है। इस पैनिक ने लोगों में आपस में ही झगड़ा पैदा कर दिया। इसके चलते पुलिस स्टेशन में बहुत सारी रिपोर्टें आने लगी और लोग बाग पहरे के नाम पर लाठी डंडों से लैस होकर रातों में सड़कों पर गश्त करने लगे और पड़ोसी पड़ोसी को शक करके मारने पीटने लगा। पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। एक तरफ इतनी बड़ी जनता का उस चोटी कटवा का डर, और दूसरी तरफ उस डर की आड़ में लोगों पर हिंसा करना, चोरी डकैती के मामले भी अब सामने आने लगे थे। पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा था कि करा जाए तो क्या करा जाए। जब हमलों की संख्या हजारों में पहुंच गई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मैदान में उतारा गया कि वो आखिर पता लगा सके कि ये बाल कैसे कट रहे हैं और इसमें किस तरह की टेक्निक और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इसकी गहराई से तफ्तीश की तो जो खुलासा हुआ उसने इस पूरे ढकोसले की हवा निकाल दी। जांच में सामने आया एक भी जादुई या कोई क्रिमिनल गैंग
इसमें शामिल नहीं थी। पुलिस की किसी भी जांच में ऐसा कोई पेशावर अपराधी या गैंग उनके हाथ नहीं लगी जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रही हो। जब पुलिस ने कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और महिलाओं से सख्ती से बात करी, तो उनके सामने आया कि इसमें से ज्यादातर मामले पूरी तरीके से फर्जी थे और कुछ मामलों में सामने आया कि महिलाओं ने खुद ही अपने बाल काटे थे, जिसके पीछे पारिवारिक विवाद या अपनी ओर ध्यान खींचने की चाह थी या मानसिकता तनाव जैसी वजह थी। मनोवैज्ञानिकों ने इस पूरे फिनोमिना को मास हिस्टीरिया करार दिया। जब दिन रात टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर इसकी बात चलती रही। औरतों में होता है ना कि वो हम अपने बालों की बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत इन्हें ध्यान से रखते हैं। इस तरह की औरतों के अंदर एक ऐसा डर पैदा हो गया, इस डर को उन औरतों ने अपने पे इस तरीके से हावी कर लिया कि जब भी इसकी बात होती तो वो बेहोश हो जाती। यहाँ तक कि उनका जिस्म भी इस डर को अपनाने की वजह से खुद बेखुद रिएक्शन देने लगा। इस पूरे किस्से में एक और सबसे बड़ा विलन था। 2017 का वो दौर जब स्मार्टफोन बहुत सस्ते और इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा था। तो उस दौर में बिना सर पैर की वीडियो व्हाट्सएप पर एक दूसरे को शेयर की जाने लगी, सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल की जाने लगी। डर को जितना शेयर किया जाए वो उतना ही बड़ा होता जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ा वायरस था जो मोबाइल स्क्रीन के जरिए इंसानी दिमाग में घुस रहा था और इंसान को पूरी तरीके से काबू कर रहा था। फिर जिस तेजी के साथ ये तूफान आया था वैसे थम भी गया, क्योंकि पुलिस वालों ने अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती की और मीडिया ने इसको संभाल कर इस पर कवरेज करी। जब लोगों के धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये कोई सच नहीं, एक झूठा भ्रम है, तो लोगों ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक जरा सा झूठ भी लोगों को किस तरीके से गुमराह और बेवकूफ बना सकता है। एक छोटी सी अफवाह किस तरीके से हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी याद है 2017 का वो काला सच, या आपके भी इलाके में फैली थी कोई ऐसी अफवाह? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूं और फिर किसी वीडियो में किसी और मास हिस्टीरिया या फिर किसी अर्बन लेजेंड या फिर किसी भूत प्रेत या अंधविश्वास के बारे में या किसी मर्डर के बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।